ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7 सितंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सद्गति होती है। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सद्गति होती है। भक्ति की उसका फल मिला ज्ञान, और इस ज्ञान से हम बच्चों की होती है सद्गति। आज का प्रश्न, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आप ही शूट करते हैं। कैसे? शूट माना खत्म, गोली मार देते हैं, शूट। कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आप ही शूट करते हैं। कैसे? उत्तर, अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वह अपनी तकदीर को शूट करते हैं, अर्थात पद भ्रष्ट हो जाते हैं। अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वे अपनी तकदीर को शूट करते हैं, अर्थात पद भ्रष्ट हो जाते हैं। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहें, तो पद भी अच्छा मिले। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहें, तो पद भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आप ही शूट करते हैं। कैसे? अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वे अपनी तकदीर को शूट करते हैं, अर्थात पद भ्रष्ट हो जाते हैं। अच्छी रीति पढ़ें, योग में रहें, तो पद भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। तो तकदीर को क्या नहीं करना है? शूट माना खत्म नहीं करना है। आज का गीत है, कौन आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बच्चे समझते हैं हम आत्मा है, ना कि शरीर, और ये ज्ञान अभी ही मिलता है परम पिता परमात्मा से। बाप कहते हैं, जबकि मैं आया हूं तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आया हूं तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती रहती है। आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता है। आत्मा तो अविनाशी है, तो अपने को आत्मा समझना है। ये ज्ञान कभी कोई दे ना सके। बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर। ये भी किसको पता नहीं है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आकर समझाते हैं, मेरा आना होता है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। सारा विश्व क्या बनता है? पुरुषोत्तम बनता है। इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ पतित है। क्या है? कनिष्ठ पतित है। उसको कहा जाता है अमरपुरी, और यह है मृत्युलोक। मृत्युलोक में आसुरी गुण वाले मनुष्य होते हैं, अमरलोक में दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, इसीलिए उनको देवता कहा जाता है। यहाँ भी अच्छे स्वभाव वाले को कहा जाता है, ये तो जैसे देवता है जिसका स्वभाव बहुत अच्छा होता है,
तो हर एक उसको देख के ये कहता है ये तो जैसे देवता है। तो माना देवता की छवि हर एक की बुद्धि में क्या है? अच्छे संस्कार, अच्छा स्वभाव, दैवी गुण। और हम जब देवता बनने वाले हैं तो हमें तो ये नेचुरल इस चीजों की तरफ जाना चाहिए। अच्छा स्वभाव, अच्छे संस्कार और दैवी गुण। तो यहाँ भी अच्छे स्वभाव वाले को कहा जाता है यह तो जैसे देवता है। कोई दैवी गुण वाले होते हैं। इस समय सब हैं आसुरी गुण वाले मनुष्य, 5 विकारों में फंसे हुए हैं। तब गाते हैं इस दुख से आकर लिबरेट करो। कोई एक सीता को नहीं छुड़ाया। बाबा ने समझाया है भक्ति को सीता कहा जाता है, भगवान को राम कहा जाता है। जो भक्तों को फल देने आता है। इस बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है। उन्हों को लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं, वह तो त्रेता के राजा थे। अभी तो सभी आत्माएं तमो प्रधान जड़जड़ीभूत अवस्था में हैं। सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आ गए हैं। पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताएं किसकी पूजा नहीं करते, वे तो हैं ही पूज्य। फिर वे जब वैश्य शूद्र बनते हैं तो पूजा शुरू होती है। वाम मार्ग में आने से पुजारी बनते हैं। पुजारी देवताओं के चित्रों के आगे नमन करते हैं। इस समय कोई एक भी पूज्य हो नहीं सकता। ऊंचते ऊंच भगवान पूज्य, फिर है सतयुगी देवताएं पूज्य। इस समय तो सब पुजारी हैं। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वह है अव्यभिचारी पूजा, वह सतो प्रधान, फिर सतो, फिर देवताओं से भी उतर कर जल की, मनुष्यों की, पक्षियों आदि की पूजा करने लग पड़ते। दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती है। आजकल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती रहती है। कभी आदि सनातन धर्म वालों की, कभी जैनियों की, कभी आर्य समाजियों की। बहुतों को बुलाते हैं क्योंकि हर एक अपने धर्म को तो ऊंचा समझते हैं ना। हर एक धर्म में कोई ना कोई विशेष गुण होने कारण वे अपने को बड़ा समझते हैं। हर एक धर्म में कोई ना कोई विशेष गुण होने कारण वे अपने को बड़ा समझते हैं। जैनियों में भी किस्म किस्म के होते हैं। 5-7 वैरायटी होती है। 5-7 वैरायटी होगी जैनियों में भी। उनमें फिर कोई नंगे भी रहते हैं। नंगे बनने का अर्थ नहीं समझते हैं। भगवानुवाच है नंगे अर्थात अशरीरी आए थे, है ना। शरीर के बगैर शरीर में आए थे, उसे नंगे कहा है। फिर अशरीरी बनकर जाना है, माना शरीर यही छोड़ना है। वे फिर कपड़े उतार कर नंगे बन जाते हैं। भगवानुवाच के अर्थ को नहीं समझते हैं। उसका अर्थ नहीं समझा कि उसका अर्थ क्या था, कि आत्मा शरीर के बगैर आई है ना। आत्मा नंगी आई है। तो वो क्या करते हैं, उनके अर्थ को ना समझकर शरीर में रहते इस तरह से निर्वस्त्र होते हैं। तो भगवानुवाच के अर्थ को नहीं समझते हैं। बाप कहते तुम आत्माएं यहाँ ये शरीर धारण कर पाठ बजाने आई हो, फिर वापस जाना है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। आत्मा ही पाठ बजाने आती है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। नए नए किस्म के धर्म इमर्ज होते रहते हैं। इसीलिए इनको वैरायटी नाटक कहा जाता है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इस्लामी देखो कितने काले हैं। उन्हों की भी बहुत ब्रांचेस निकलती हैं। मोहम्मद तो बाद में आए हैं, पहले है इस्लामी। मुसलमानों की संख्या बहुत है। अफ्रीका में कितने साहूकार हैं, सोने हीरो की खानियां हैं।
जहां बहुत धन देखते हैं तो उस पर चढ़ाई कर धनवान बनते हैं। क्रिश्चियंस लोग भी कितने धनवान बने। भारत में भी धन है परंतु गुप्त। ऐसा नहीं कि भारत में धन नहीं है, परंतु गुप्त। सोना आदि कितना पकड़ते रहते हैं, वो क्या है? वो धन ही तो है। कितना सोना पकड़ा जाता है, तो वो सोना कहाँ है ना। अब दिगंबर जैन सभा वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, क्योंकि हर एक अपने को बड़ा समझते हैं ना। ये इतने धर्म सब बढ़ते रहते हैं, कभी विनाश भी होना है, कुछ भी समझते नहीं। सब धर्मों में ऊंच तो तुम्हारा ब्राह्मण धर्म ही है, जिसका किसको पता नहीं है। कलयुगी ब्राह्मण भी बहुत हैं, परंतु वे हैं कुख वंशावली ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। वे तो सब भाई बहन होने चाहिए। अगर वे अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं तो भाई बहन ही ठहरे, फिर शादी भी कर न सके। सिद्ध होता है वे ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं है, सिर्फ नाम रख देते हैं। वास्तव में देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मणों को कहेंगे। छोटी है ना। ये ब्राह्मण ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। पढ़ाने वाला है परम पिता परमात्मा, स्वयं ज्ञान का सागर। ये किसको भी पता ही नहीं है। बाप के पास आकर ब्राह्मण बनकर फिर भी कल शूद्र बन पड़ते हैं। बाबा के बनते हैं, आते हैं, ब्राह्मण बनते हैं और फिर भी कल हाथ छोड़कर शूद्र बन पड़ते हैं। पुराने संस्कार पलटने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप से वर्षा लेना है। रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही वर्षा लेंगे। बाप को याद करने में ही माया विघन डालती है। बाप कहते हथ काढ़े दिल याडे। ये है वो सहज, जैसे आशिक माशूक होते जो एक दो को देखने बिगर रह ना सके। उन्हें किस बात की कशिश? एक दूसरे को देखने की कशिश। और वो अपने मन चित्त में उसी की छवि रखते हैं, जिसके आधार पर उनकी लगन बढ़ती रहती है और कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि वो कार्य नहीं करते, कार्य करते हैं। इसीलिए बाबा एग्जाम्पल देते हैं आशिक माशूक का, हाथ काढ़े दिल याडे। बाबा तो माशूक ही है। आशिक सब बच्चे हैं जो बाप को याद करते रहते हैं। बाबा तो माशूक है ना, और हम आशिक हैं। तो आप अपनी आशिक पने को दिखाने के लिए संगम का समय मिला है आपको, जैसे दिखाना दिखाओ। तो आशिक सब बच्चे हैं जो बाप को याद करते रहते हैं। एक बाप ही है जो कभी किसी पर आशिक नहीं होता है, क्योंकि उनसे ऊंच तो कोई है ही नहीं। बाकी हाँ, बच्चों की महिमा करते हैं। तुम भक्ति मार्ग से लेकर मुझ माशूक के सब आशिक हो। बुलाते भी हो कि आकर दुख से लिबरेट कर पावन बनाओ। तुम सब हो ब्राइड्स और मैं ब्राइड ग्रूम। तुम सब आसरी जेल में फंसे हुए हो, मैं आकर छुड़ाता हूँ। यहाँ मेहनत बहुत है, क्रिमिनल आई धोखा देती है, सिविल आई बनने में मेहनत लगती है। देवताओं के कितने अच्छे कैरेक्टर्स हैं। अब ऐसा देवता बनाने वाला जरूर चाहिए ना, चाहिए ना। कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखनी है। जब कॉन्फ्रेंस होती है ना तो टॉपिक रखनी है, मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता, क्योंकि अभी मनुष्य धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गया। धर्म की कोई पहचान ही नहीं है, इसीलिए कर्म भी भ्रष्ट बन गए। तो मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता कितनी है। ड्रामा को ना जानने के कारण मूझे हुए हैं।
तुम्हारे सिवाय कोई समझा ना सके। क्रिश्चियंस अथवा बोधि आदि को ये थोड़ी मालूम है कि क्राइस्ट बुद्ध आदि फिर कब आएंगे। तुम झट हिसाब किताब बता सकते हो तो समझाना चाहिए, धर्म की तो आवश्यकता है ना। पहले पहले कौन सा धर्म था, फिर कौन से धर्म आए हैं। अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं है, योग नहीं लगाते, योग बिगर ताकत नहीं आती, जोहर नहीं भरता। बाप को ही ऑल माइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तुम कितना ऑल माइटी बनते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो, तुम्हारे राज्य को कोई छीन ना सके। उस समय और कोई खंड होते ही नहीं। अभी तो कितने खंड हैं। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? 5000 वर्ष का ये चक्र है। बाकी सृष्टि लंबी कितनी है वह थोड़े ही माप कर सकते हैं। अब धरती का करके माप कर सकते हैं, सागर का तो कर ना सके, आकाश और सागर का अंत कोई पा ना सके। तो समझाना है धर्म की आवश्यकता क्यों है। यार कितनी वंडरफुल बातें बाबा बता रहे हैं कि धर्म की आवश्यकता क्यों है। सारा चक्र बना ही है धर्मों पर। ये है ही वैरायटी धर्मों का झाड़। ये झाड़ है अंधों के आगे आईना। तुम अभी बाहर सर्विस पर निकले हो, आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाती है। तूफान लगने से बहुत पत्ते गिरते भी है ना। और धर्मों में तूफान लगने की बात नहीं रहती, उनको तो ऊपर से आना ही है। यहाँ तुम्हारी स्थापना बड़ी वंडरफुल है। पहले पहले वाले भक्त जो है उनको ही आकर भगवान को फल देना है, अपने घर ले जाने का। अब बुलाते भी हैं, हम आत्माओं को अपने घर ले जाओ। अब यह किसको पता ही नहीं है कि बाप स्वर्ग का भी राज्य भाग्य देते हैं। सन्यासी लोग तो सुख को मानते ही नहीं, वो चाहते हैं मोक्ष हो। अब मोक्ष को वर्षा नहीं कहा जाता, खुद शिव बाबा को भी पाठ बजाना पड़ता है, तो फिर किसको मोक्ष में कैसे रख सकते? मोक्ष तो कोई चीज ही नहीं है ना। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने धर्म को और सबके धर्म को जानते हो, तो तुमको तरस पड़ना चाहिए, चक्र का राज समझाना चाहिए। बोलो तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे। अब समझाने वाला भी होशियार चाहिए। अब तुम समझा सकते हो कि हर एक को सतो प्रधान से सतो रजोतमो में आना ही है। और अभी है रावण राज्य। अब तुम्हारी है सच्ची गीता जो बाप सुनाते हैं। अब भगवान निराकार को ही कहा जाता है। आत्मा निराकार गॉड फादर को बुलाती है। अब वहां तुम आत्माएं रहती हो कहाँ? अब तुमको परमात्मा थोड़े ही कहेंगे। अब परमात्मा तो एक ही है ना, ऊंचते ऊंच भगवान और फिर सब आत्माएं बच्चे। अब सर्व का सदगति दाता एक है और फिर है देवताएं, उसमें भी नंबर 1 श्री कृष्ण। क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है और तुम हो संगम योगी। और तुम्हारा जीवन अमूल्य है। क्या है? अमूल्य है, देवताओं का नहीं, ब्राह्मणों का अमूल्य जीवन है। बाप तुमको बच्चा बनाए फिर तुम्हारे पर कितनी मेहनत करते हैं। फील करके देखो, बाबा ने आपको अपना बच्चा बनाया और फिर तुम पर कितनी मेहनत करते हैं। देवताएं थोड़े इतनी मेहनत करेंगे, वे पढ़ाने लिए बच्चों को स्कूल भेज देंगे। अब यहाँ बाप बैठे तुमको पढ़ाते हैं, वे बाप टीचर गुरु तीनों हैं, तो कितना रिगार्ड होना चाहिए, कितना रिगार्ड होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। वो तो थोड़े हैं जो अच्छे होशियार है तो सर्विस में लगे हुए हैं, हैंड्स तो चाहिए ना। अब लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिनको सिखलाते हैं उनको नौकरी आदि सब छुड़ा देते हैं, उनके पास लिस्ट रहती है। समझ रहे हो? अब जैसे लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिनको सिखलाते हैं कि लड़ाई के मैदान में कैसे जाकर लड़ाई करनी है, तो उनको नौकरी आदि सब छुड़ा देते हैं, उनके पास लिस्ट रहती है। फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज कर ना सके कि हम मैदान पर नहीं जाएंगे। अब उन्होंने आपको प्रैक्टिस कराई है, ड्रिल सिखाई है, अगर अभी लड़ाई नहीं हो रही है तो सबको दूसरी दूसरी नौकरी दे देते हैं ना, फिर वहां से छुड़ा देते हैं और फिर जाओ चलो लड़ाई करो ना। कितनी वंडरफुल नॉलेज है। फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज कर ना सके कि हम मैदान पर नहीं जाएंगे। ड्रिल सिखलाते हैं कि जरूरत पर बुला लेंगे, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो उसमें तो बहुत चाहिए होता है ना, तो उन्होंने ड्रिल सिखलाई होती है उनको।
तो फिर उनको नौकरी पहले जो दे देते, क्योंकि लड़ाई नहीं लग रही है तो इतने सब वहाँ पे क्या करेंगे, तो फिर उनको नौकरी दे देते हैं। अब फिर वहाँ से उठा लेते हैं उनको और फिर लड़ाई पे उनका यूज़ करते हैं। अब ऐसे थोड़ा कि मिलिट्री ने ऑर्डर पास किया, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, ऐसे थोड़ा कह सकते हैं। अब ड्रिल सिखलाते हैं कि जरूरत पर बुला लेंगे, रिफ्यूज करने वाले पर केस चलाते हैं। देखा कितनी नॉलेज मिल रही है ना। अब कोई रिफ्यूज करने वाले पर केस चलाते हैं। यहाँ तो वह बात नहीं है। माना बाबा कह रहे इतना सिखलाते, इतना सिखलाते, इतना समझाते हैं, फिर भी जब समय आता है तो कैसे बच्चे हाथ छोड़ के भाग जाते हैं, वो बाबा बता रहे। मिलिट्री वालों को ऐसे कोई रिफ्यूज कर सकता है कि नहीं आपने हमें सिखलाया है, अब जरूरत पड़ी है और आपको नहीं नहीं हमने नहीं आना, नहीं आना, ऐसा नहीं। फिर उन पे केस चलता है। तो रिफ्यूज करने वाले पर केस चलाते हैं। यहाँ तो वह बात नहीं है। यहाँ फिर जो अच्छी रीति सर्विस नहीं करते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। सर्विस नहीं करते गोया आप ही अपने को शूट करते हैं। तो यहाँ पे भी उस शूट का मतलब ये है, ऐसा करते हैं। तो आज आपको ये भी पता चला कि जब लड़ाई नहीं होती है तो उनको नौकरियों पे रख देते हैं और फिर वहां से अगर ऐसे जो जिन्होंने ट्रेनिंग ले ली है फिर उनको वहां से जो नौकरी वो कर रहे थे वहां से छुड़ा लेते हैं और फिर उनको ऑर्डर देते हैं कि आओ यहाँ पे, क्योंकि लड़ाई लग गई है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि इतनी विद्या इतना ज्ञान बाबा ने दिया है ना। तो चारों तरफ देखो तमो प्रधानता है उसमें, तो बाबा कहते हैं यहाँ ऐसा नहीं करते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ फिर जो अच्छी रीति सर्विस नहीं करते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है ना। अगर कहीं पर सर्विस है तो बाबा कहेंगे ना आओ यहाँ पे, है ना। कहीं पर जरूरत है तो वहाँ नहीं नहीं हमने नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। वो किसी लिए ट्रेनिंग ली थी, है ना। किसी लिए ली ट्रेनिंग? ट्रेनिंग तो इसीलिए ली ना कि हमें कहीं पर भी बुलाएंगे तो हम तुरंत जाएंगे। अब सर्विस नहीं करते गोया आप ही अपने को शूट करते हैं, पद भ्रष्ट हो जाते हैं, अपनी तकदीर को शूट कर देते हैं। अच्छी रीति पढ़ें, योग में रहें तो अच्छा पद मिले। अपने पर रहम करना होता है, अपने पर करे तो दूसरे पर भी करे। पाप हर प्रकार के समझाने देते रहते हैं। यह दुनिया का नाटक कैसे चलता है, तो राजधानी भी स्थापन होती है, इन बातों को दुनिया नहीं जानती। अब निमंत्रण तो मिलते हैं, 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे, 1-2 घंटा दें तो समझा भी सकेंगे। अब ड्रामा को तो बिल्कुल जानते नहीं, पॉइंट्स अच्छी अच्छी जहां तहां लिख देनी चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाप क्रिएटर भी है, तुम बच्चों को क्रिएट करते हैं, अपना बनाया है। डायरेक्टर डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते और फिर एक्ट भी करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। यह भी उनकी ऊंचते ऊंच एक्ट है ना। अब ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को ना जाना तो क्या ठहरा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है। अपने ऊपर आप ही रहम करना है। दूसरा पॉइंट, अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनना है। अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनना है। अपने करैक्टर सुधारने हैं। अपने करैक्टर सुधारने हैं। मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनना है।
अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। हर एक को पता होता है मुझ में क्या कमी है, लेकिन हमारा ध्यान ना अपने प्रति कम, दूसरों के प्रति जास्ती होता है, इसीलिए सुधार नहीं होता है। जिसका अपने प्रति ध्यान ज्यादा होता है वो सुधरता भी ज्यादा है। ये तो है ही है, जो अपनी तरफ ज्यादा ध्यान देता है तो सुधार भी तो उसी में आता है। जो दूसरों पे ही ध्यान देता रहता है तो खुद बिगड़ता जाता है। तो अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनना है, अपने करैक्टर सुधारने हैं, मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले, जैसे बोलते भी बहुत हैं, संकल्प भी बहुत चला देते हैं, तो ये जो विस्तार है इसको सार में लाना है। और अगर सार में ले आए तो अंतर्मुखी हो जाएंगे। मतलब कम संकल्प चलाना, कम बोल का इस्तेमाल करना, तो नेचुरली इतना विस्तार है, इतना विस्तार है, उसको सार में ले आओ तो अंदर अंदर जाते रहेंगे, अंतर्मुखी हो जाएंगे। क्योंकि जितना बाहर की आवाज कम करते हैं उतना अंदर की आवाज, माना जो बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप का एहसास होता है, उतना अंदर गहरी गहरी होती जाती है। तो आपको फील करना पड़ेगा, तभी आप महसूस कर पाओगे। तो संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेट कर सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेट कर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेट कर सार रूप में स्थित होना, क्योंकि वो चारों तरफ व्यर्थ ही व्यर्थ है, उसको सार रूप में समेट लिया, तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेट कर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। कहीं कहते हैं हम चुप हैं, हम अंतर्मुखी हैं। अंतर्मुखता का अर्थ ये नहीं होता। अंतर्मुखता का अर्थ होता है कि व्यर्थ नहीं होता, समर्थ होता है। अंदर की दुनिया में जाना है, बाप के साथ कंबाइंड होना है, तो उसके लिए समर्थ जरूरी है। व्यर्थ होते हुए आप बाबा के साथ कंबाइंड नहीं हो पाएंगे। कहीं आपको लगे कि व्यर्थ भी चल रहा है और बाबा बाबा भी करते रहेंगे तो आप फीलिंग कर पाएंगे उस चीज की, ये पॉसिबल ही नहीं है। समर्थ में बाप है साथ, व्यर्थ में बाप नहीं, माया साथ होती है। तो जितना ही व्यर्थ का जंजाल होता है उतना ही बाप से दूर हो जाते हैं। और ये खुद को पता होना चाहिए, इतना ज्ञान मिल चुका है कि व्यर्थ क्या है। जब वो चीज व्यर्थ है, उसका कुछ मतलब नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है, तो उसके पिछाड़ी जाना ही क्यों। कुछ ऐसा संकल्प क्रिएट करिए जिससे आपकी ताकत बढ़े। ऐसे संकल्पों को क्रिएट मत करिए जिससे आपकी ताकत घटे। ताकत कब घटती है? जब व्यर्थ होता है। ताकत कब बढ़ती है? जब समर्थ होता है। और अब ये समर्थ व्यर्थ लाए कहां से? जो बाबा के साथ रहते हैं तो बाबा के महावाक्यों में समर्थ ही समर्थ है। और जो माया के साथ रहते हैं, बाहर एटमॉस्फेयर में आकर्षित रहते हैं, बाहर की दुनिया से आकर्षित रहते हैं, तो उनके पास व्यर्थ ही व्यर्थ है। बहुत कमजोर हो जाते हैं वो, उनके पास संकल्पों को समर्थ करने की ताकत ही नहीं होती है। कोई अगर व्यर्थ संकल्प आ गया तो उनके पास जनरेट करने की समझ भी नहीं होती है कि मैं इसके ऊपर कौन सा संकल्प इमर्ज करूं। अब सोचो, हम सबको ज्ञान मिला हुआ है, लेकिन हम व्यर्थ को समर्थ बदलने में कितना टाइम लेते हैं या क्या समझ यूज करते हैं, ये आप सबका अपना अपना कर्म है, मेरा भी अपना कर्म है ये, और इसी कर्म का आप सुख लोगे। व्यर्थ और समर्थ, व्यर्थ क्या करता है, समर्थ क्या करता है, और जहां समर्थ होता है वहां अंतर्मुखता आ ही जाती है। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। अब अंदर साइलेंस होगा, अंतर्मुखता होगी, व्यर्थ कम होगा, तब आप बताइए जितनी भी आत्मा भटक रही हैं, वो अगर वाइब्रेशन में भी उनको सहयोग देंगे तो उन तक सहयोग पहुंच जाएगा, क्योंकि समर्थ सोच इतनी है, बोल भी इतने समर्थ हैं।
ये साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। इसे कम नहीं समझना, ये बहुत जबरदस्त है कि आप बोले कुछ नहीं लेकिन साइलेंस में है और संकल्प शक्ति भी काम करने लगती है। साइलेंस की शक्ति में संकल्प शक्ति बहुत काम करती है कि जो भी संकल्प करेंगे वो सिद्ध हो जाता है। तो ये साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है। अगर आप साइलेंस में, आपके पास साइलेंस की शक्ति है, तो हर आत्मा के मन का आवाज आपको इतना समीप सुनाई देता है जैसे वो कोई सम्मुख, जैसे कोई सामने से बोल रहा होता है तो हमें सुनाई देता है ना कि वो क्या बोल रहा है। लेकिन अगर हमारे पास साइलेंस की शक्ति है तो वो अपने मन में क्या बोल रहा है और वो क्या कहना चाहता है वो भी स्पष्ट सुनाई देता है। कब? जब आपके पास साइलेंस की शक्ति होती है ना। जबरदस्त। साइलेंस की शक्ति सबसे नंबर 1 शक्ति है। फिर दूसरी शक्ति आती है संकल्प शक्ति। साइलेंस, संकल्प, ये बहुत कार्य करते हैं। साइलेंस का मतलब एक नहीं चुप, एकदम चुप, वो नहीं होता। साइलेंस मतलब एक ऐसी शांति जिसके अंदर कोई भी आएगा तो शक्ति फील करेगा। एक ऐसी शांति, एक ऐसी फीलिंग जिसके अंदर उतार चढ़ाव नहीं होता। अगर साइलेंस होती है, साइलेंस की शक्ति होती है, तो संकल्प शक्ति बहुत ज्यादा कार्य करती है। तो वहां पे एक संकल्प जो आएगा उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि अगर साइलेंस की शक्ति होती है। डिटेल में तो आप खुद अपना मनन चिंतन जरूर करना, करोगे तो आपको बहुत लाभ होगा। और ये सब अनुभूतियां आप तभी कर पाते हो, आपको इतना निश्चय होना चाहिए ना, इतना निश्चय होना चाहिए कि हर बात में एकदम आपको समर्थता की ही फीलिंग आने लगे। ये व्यर्थ क्यों आता है? जब क्या क्यों होता है तो व्यर्थ आता है। ऐसा क्यों कर रहा है, वो वैसा क्यों कर रहा है, और इतना सारा ड्रामा आप अच्छे से जानते हो फिर भी हम ऐसे कहते हैं ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। इसीलिए हमारी साइलेंस भी भंग हो जाती है और संकल्प शक्ति भी काम नहीं करती है और फिर सफलता नहीं मिलती है। तो फिर वही वाला विश्वास पैदा नहीं होता और फिर वही निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि हो जाते हैं। बात तो बड़ी स्पष्ट है लेकिन इसका बीज रूप समझना बड़ा जरूरी है। तो साइलेंस की शक्ति बहुत जबरदस्त होती है जिससे हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है। इसलिए नहीं माना आपने किसी की नेगेटिविटी नोटिस कर दी, वो तो व्यर्थ है। आपने पॉजिटिविटी नोटिस करनी है साइलेंस की शक्ति से। ये कोई साइलेंस की शक्ति है। साइलेंस की शक्ति उस आत्मा की विशेषता को उजागर करेगी जो दब जाती है। आप 24 घंटे व्यर्थ नहीं सोच सकते। समर्थ भी सोचते हो, अच्छा भी सोचते हो, लेकिन 24 घंटे अच्छा सोचेंगे तो अच्छे बन जाएंगे, इसलिए व्यर्थ 7 सोच लेते हो, इसीलिए समर्थता नहीं आती है। तो थोड़ा विचार करो, हर आत्मा में कोई ना कोई विशेषता है, लेकिन वो हमको देखनी है कि उसके मन का भाव क्या है, उसको किस चीज की अतृप्तता है, और वो परमात्मा से लेकर उसको तृप्ति कराओ। क्योंकि आत्मा को चाहिए संतुष्टता, और आत्मा को जो संतुष्टता चाहिए वो आत्मा के ही गुण और शक्तियों से मिलता है उसे, और कोई स्थूल साधनों से नहीं मिल सकता। ओके, तो इस तरह से आप भी उस चीज की डेप्थ में जाया करो जो भगवान ने कहा है ना, भगवानुवाच, उसके महत्व को समझो, फिर आप उस चीजों का सार समझ सकते हो कि ये मतलब क्या है इसका। तो साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है। आज का स्लोगन, स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना माना हल्का रहना। ये नहीं कि आप अपना कोई स्वभाव है उसके पीछे इतने रिजिड हो गए कि नहीं नहीं मुझे तो ये पसंद नहीं है। कोई संस्कार आ गया, कोई संबंध है, उसके ऊपर आप हावी हो गए कि नहीं नहीं मेरे साथ ये संबंध है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। नहीं, इन सब चीजों में लाइट रहना माना हल्का रहना, हल्कापन होना चाहिए। स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में क्या रहना? लाइट। क्या रहना है?
लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। ओम शांति।